हेलो बच्चों, हमारे लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में आर्कटिक महासागर है। ठीक है, बीच में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से चार महत्वपूर्ण रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा। ये चार रेखाएं होकर के गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। लिविंगस्टोन तथा स्टैनले नामक व्यक्तियों द्वारा इसे अंध महाद्वीप कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को भौतिकवाद से दूर महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप से चार महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन नोट्स बना रहा है। ठीक है, चार महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, दूसरी है मकर रेखा, तीसरी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, चौथी है ग्रीनविच रेखा। कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने बता दिया है। अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और तकनीकी सभी में यह पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसे भौतिकवाद से दूर महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे भौतिकवाद से दूर महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसने कहा? लिविंगस्टोन और स्टैनले। किसने कहा? लिविंगस्टोन और स्टैनले द्वारा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर यह कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, और लाल सागर को जोड़ती है। जोड़ने का काम क्या करती, कौन सी करती है? स्वेज नहर करती है। ठीक है, स्वेज नहर। चार महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये चारों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं।
तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे और भी पॉइंट्स हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। मुख्य भूमि पर 48 देश हैं और द्वीपों पर 6 देश हैं। ठीक है। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं अफ्रीका में देश, अफ्रीका महाद्वीप में देश। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। कितने हैं? 54 देश हैं। मुख्य भूमि पर 48 देश, मुख्य भूमि पर है 48 देश और द्वीपों पर 6 देश हैं। कितने हैं? 6 देश हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, अफ्रीका में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। अफ्रीका तथा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप जो है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और यह कहां पर है? हिंद महासागर में है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा है? मेडागास्कर। कहां पर है? हिंद महासागर में। और यह हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगला पॉइंट है हिंद महासागर में द्वीप। हिंद महासागर में 4 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? मेडागास्कर, क्या है? मेडागास्कर है पहला। दूसरा है मॉरिशस, मॉरिशस, कोमोरोन, चौथा है सेशेल्स। क्या है? सेशेल्स। ये 4 द्वीप हैं कहां पर? हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये हैं हिंद महासागर में 4 द्वीप, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन और सेशेल्स द्वीप। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर में द्वीप हैं 2। कौन कौन से हैं? पहला है साओ टोमे, 5वां है साओ टोमे, और छठा है केप वर्दे। क्या है? केप वर्दे। तो ये कुल 6 द्वीप कहां पर हैं? अफ्रीका में हैं, हिंद महासागर में और अटलांटिक महासागर में। ये कुल 6 द्वीप हैं। ठीक है, कुल 6 द्वीप हैं। कहां पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप में हैं। अटलांटिक महासागर के 2 द्वीप और हिंद महासागर के 4 द्वीप जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन, सेशेल्स, साओ टोमे और केप वर्दे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।
अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, मुख्य भूमि पर 48 देश और द्वीपों पर 6 देश हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका और हिंद महासागर दोनों का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में द्वीप है 4 जो अफ्रीका में आते हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन और सेशेल्स। अटलांटिक महासागर में 2 द्वीप हैं जो अफ्रीका में आते हैं, साओ टोमे और केप वर्दे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे 4 रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक है, चारों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे ये चारों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, चारों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अगला पॉइंट है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका के मोरक्को देश को यूरोप के स्पेन देश से अलग करती है। अफ्रीका को या मोरक्को, आप लोग भी इसी तरह से नोट करते चलिए। को यूरोप या स्पेन से अलग करती है। क्या अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है या मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को, एशिया के यमन द्वीप को, एशिया के यमन को अफ्रीका, अफ्रीका के जिबूती से अलग करती है। वाव उल मेंडा जल संधि। क्या? वाव उल मेंडा, वाव उल मेंडा। वाव उल मेंडा को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। अगला पॉइंट है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मोजाम्बिक जल संधि है। कौन सी है? मोजाम्बिक। अगला पॉइंट है, अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है? पूछा जाता है अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है, तो इसमें 4 देश हैं। उत्तर पूर्वी अफ्रीका को अफ्रीका का सींग कहा जाता है।
अफ्रीका का सींग। किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका को। उत्तर पूर्वी अफ्रीका को अफ्रीका का सींग कहा जाता है। इसमें 4 देश हैं। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? इरिट्रिया, पहला है इरिट्रिया, दूसरा है जिबूती, तीसरा है इथोपिया और चौथा है सोमालिया। क्या है? सोमालिया है। तो ये 4 देश हैं उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। इसे क्या कहा जाता है? अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका को। ठीक है। तो अफ्रीका जो है चारों गोलार्धों में स्थित है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है अफ्रीका को यूरोप से। ठीक है। और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है वाउल मेंडा जल संधि। और वाउल मेंडा को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? वाउल मेंडा को। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में कौन सी जल संधि है? मोजाम्बिक जल संधि है। ठीक है। अफ्रीका का सिंह किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका को अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। और इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे आपका फायदा होगा। एग्जाम में आप कभी भी लेकर के बैठ सकते हैं। इसको देख लेंगे, एक नजर देख लेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। इसी तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करिए ताकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की मेहनत सफल हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग मेरे साथ साथ बने रहिए इसी तरह से। और लाइक कर दिए कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।